हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चल रहा है? मस्ती में पढ़ाई लिखाई हो रही है? नहीं, एकदम मस्ती में चल रहा है ना? समय कट रही है ना मस्ती में? वाह, ऐसे चलने दीजिए। पबजी उबजी चल रहा है कि नहीं? अभी तक यदि आप वो नहीं खेलना सीखे हैं तो फिर क्या खेलना सीखे हैं? स्टूडेंट लाइफ का जो पॉइजन है ना, वही अभी तक आप नहीं खाएं। तो कम से कम खाइए, टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए कैसे मरते हैं आप। तो मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर JL साइंस मिशन रे ऑप्टिक्स 04 के साथ। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? याद करो कुर्बानी, याद करो। प्लेन मिरर। क्या पढ़ रहे थे? प्लेन मिरर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर में देखें कि कैसे मिरर की हाइट वगैरह ज्ञात करते। नहीं, क्या देखे थे? 3 में देखे थे। 3 प्रकार के क्वेश्चन लिए थे। एक मुनसा है, उसका पूरा इमेज देखना है तो कितने हाइट की मिरर होनी चाहिए। कमरे में खड़े हैं, बीच में खड़े हैं तो दीवार पर, एक दीवार पर लगी हुई है, दूसरी दीवार को देखना है तो कितनी हाइट होनी चाहिए मिरर की। इसी से संबंधित, और बीच में कहीं पर भी खड़े हैं, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हुए थे। बस कहानी वहां पर खत्म हुए थे। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो कृपा कर उसे क्या कर लीजिए, देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक हैं, एंड स्क्रीन पर वीडियो आ ही जाते हैं, और आई बटन में भी लिंक दे दी जाएगी। देखिए आ गए होंगे। ठीक, तो प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जो बटन होती है ना, उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो छोड़ें कि आपके वहाँ एकदम टन टन की आवाज़ आने लगे। ठीक, तो आज हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे नंबर ऑफ, नंबर पूरा लिखते हैं NUMBER, नंबर ऑफ इमेजेज formed by two प्लेन मिरर। आप भी हेडिंग दे दीजिए, नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। दो समतल दर्पण के द्वारा, यदि 2 समतल दर्पण है आपके पास, दोनों दर्पण को कुछ एंगल पर एडजस्ट करके रखे हुए हैं, और उसके मिडिल में आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को रख रहे हैं, तो वहां से जो इमेज की निर्माण होती है, इमेज की संख्या होती है, उसी के बारे में आज हम लोग पूर्ण रूप से देखेंगे। और यहां से एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं सभी कंपटीशन में। ठीक, सभी कंपटीशन में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लेकर के बाकी सभी कंपटीशन में यहां से एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसलिए इत्मीनान से पूरा वीडियो को देखिए, और जो प्रश्न मिलते हैं, जो टास्क मिलते हैं, उसे पूरा करिए। और क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा। तो चलिए केस फर्स्ट ले लेते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला नंबर ले लेते हैं, 2 मिरर एट 180 डिग्री और 0 डिग्री, या 180 डिग्री पर है, 2 प्लेन मिरर है, और या फिर कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। चलिए देखते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ए नंबर का कंडीशन नंबर 1 है। 180 पर है, 0 पर है। केस नंबर क्या है? केस नंबर 1 है, याद रखिएगा। यहां पर भी एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ना, इसके मिडिल में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कितना इमेज बनेगा? सोचने वाली बात है। कितना इमेज बनेगा, जरा सोच सांच करके देखिए, सोच सांच करके देखिए कि कितना इमेज बनने वाला। चलिए इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए हमें कितने रे की आवश्यकता होती है? 2 रे की आवश्यकता होती है। चलिए यहां से एक रे को छोड़े और थोड़ा इसको इधर बनाओ। यहां से एक रे को छोड़े, परावर्तित होकर के इधर गया। एक रे यूं गया और यूं गया और वापस आ गया। I1 इमेज नंबर 1। अब इसी ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बनता है।
परावर्तित होकर के इधर गए, गया, इमेज यहां पर बना I2, इमेज यहां पर बना I2। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो एक, अब यह इमेज इसको कह लीजिए M1, मिरर M1, इसको कह लीजिए मिरर M2। I1 M1 के लिए किसके भांति कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट के भांति। अब यहां से रे आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यहां से जाएगा तो यहां से ये परावर्तन होगा, वहां से रे आएगा, परावर्तित होकर के यूं चल जाएगा। I3। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखिए, ये I2 M2 के लिए किसके भांति कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट के भांति। तो यहां से प्रकाश जाते हुए यहां से परावर्तित होगी, इधर की ओर निकल जाएगी। इसको बैक साइड में खींचिए इधर की ओर, एक रे ऐसे करके निकलेंगे, यहां से जाएंगे, यहां पर बनेगा I4। अब देखो I4 जो है वो M1 के लिए किसके भांति काम करेगा? ऑब्जेक्ट के भांति प्रतिबिंब बनाएगा I5। I3 जो है M2 के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा और इमेज बनाएगा I6। इस प्रकार नंबर ऑफ इमेज जो होता है, नंबर ऑफ इमेजेज जो होंगे इनफिनाइट होंगे। कंडीशन देखिए, टू मिरर एट 180 डिग्री, केस नंबर 1 लिए हैं यदि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। आ रही है बात समझ में? ये भी 180 का केस है, और एक केस और लेते हैं, वो भी 180 का केस होगा। देखिएगा इमेज की संख्या बदल जाएगी। तो याद रखेंगे फिगर देख करके कि दोनों यदि सामने सामने हो तो इमेजेज कितने होते हैं? इनफिनाइट होते हैं। और इसका कहां पर ज्यादा यूज किया जाता है? तो बार बार नाई के दुकान में आप देखे होंगे, दो मिरर सामने सामने लगाए रहते हैं, आप एकदम अपनी प्रतिबिंब देखते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा मेरी कितनी प्रतिबिंब बन रही है। बात समझ में आई? तो ऐसे करके हैं बार्बर की दुकान में लगाए जाते हैं। तो केस फर्स्ट में इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें फटाक से। चलिए केस 1 देखें। पहले ऑब्जेक्ट M2 के द्वारा I1, M1 के द्वारा I2। अब I1 M1 के लिए ऑब्जेक्ट जिसका प्रतिबिंब I3। अब I2 M2 के लिए ऑब्जेक्ट जिसका प्रतिबिंब I4। ठीक किसी तरह से बढ़ते रहेगा। अब I4 M1 के लिए वस्तु, तो I3 M2 के लिए वस्तु। अब ये बढ़ते रहेगा। बात समझ में आ रही है? मिटा रहे हैं और देखिए केस 2 लेते हैं, और 180 जीरो ही रहेगा, लेकिन कुछ दिक्कत की बात है। फिगर से समझ में आएंगे कि क्या दिक्कत है, दिक्कत है। केस 2 फिगर देखिए, एक मिरर, एक मच्छर आदमी को वो बना देता है। देखा कंडीशन? आई बात समझ में? दोनों भी कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर है, परंतु कौन सी? तो परंतु कितना? क्या वही कंडीशन है पहले वाला? तो देखते हैं नंबर ऑफ इमेज, मैंने केस 2 बी नंबर में, केस 2। अब बीच में यहां पर कहीं, यहीं पर कहीं क्या रख दीजिए? ऑब्जेक्ट रख दीजिए। अब इससे इसको नीचा खिसकाएंगे, फिर भी ये प्रतिबिंब बनेगा। ऐसी बात नहीं कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसको और ऊपर खिसकाएंगे, फिर भी ये प्रतिबिंब बनेगा। ऐसी बात नहीं कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जरा, यहां से शायद रे निकला होगा और इधर की ओर परावर्तित हुआ होगा। एक रे इधर की ओर जाता होगा और अपने पथ पर लौट जाता होगा।
I1। दूसरा इस तरह से जाता होगा और ऐसे जाता होगा। तीसरा ऐसे आता होगा और ऐसे लौटता होगा। तो इसको क्या कहेंगे? I2। कितना प्रतिबिंब बना? अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के तो पीछे आ गए, इसके पीछे आ गए। अब इसके तो सामने है नहीं जो ये इसके ऑब्जेक्ट के भांति काम करेगा। तो कितना प्रतिबिंब बनाएगा? नंबर ऑफ इमेजेज इक्वल टू 2। इस कंडीशन में इमेज की संख्या 2 हो जाती है। देख लिए? चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। 2 मिरर, फटाफट नोट करें, 2 मिरर एट 90 डिग्री। 2 मिरर कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है और उसके बीच में क्या रखा हुआ है? एक वस्तु रखी हुई है। तो देखिए यहां पर भी लेंगे ए और बी, केस 1 और केस 2। तो यहां पर देखो ए नंबर में लेते हैं केस 1, मिरर मिरर प्रतिबिंब वस्तु कहां पर है? यहां पर एक वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब खींचते हैं रे डायग्राम, देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसको कह दीजिए M1, इसको कह दीजिए, इसको कह दीजिए I1। पहला इमेज बना। अब दूसरा इमेज देखिए, इस मिरर पर लाइट जाता होगा, नॉर्मली पड़ता होगा तो नॉर्मली चलता होगा, गया आया। फिर दूसरा कैसे करके? ऐसे करके यहां से रे निकलता होगा और यहां पर ये कटिंग खोटिंग करता होगा। तो क्या हो जाएगा? I2। तो कितना इमेज बन रहा है? 2 इमेज। लेकिन याद रखेंगे यहां 2 इमेज नहीं, यहां पर तो वैसे 3 इमेज बन रहे हैं। कितने इमेज? अब देखिए ये इसके भांति ऑब्जेक्ट, ये इसके भांति ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्या कर सकता है कि एक इमेज यहां से ऐसे करके और ऐसे करके लें, तो एक इमेज यहां पर बना रहा है, एक इमेज यहां पर बना रहा है। कैसे? तो यहां से यहां पर कट रहा है, मान लिया जाए। दोनों मिरर के संयोग से यहां पर एक इमेज बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है? तो यहां पर देखिए, यहां से यहां पर पड़ा और दोनों के संयोग से यहां पर इमेज बना दिया। अब दोनों का संयोग नहीं लेता है, इस मिरर के कारण भी यहां पर एक इमेज बनता है और इस मिरर के कारण भी यहां पर एक इमेज बनता है। दोनों इमेज ओवरलैप कर जाता है। तो बन तो 4 रहा है पर प्रकट कितना होता है? 3। तो इसको क्या कहेंगे? I3। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेज इक्वल टू 3। कहेंगे क्या सभी हर बार नंबर ऑफ इमेजेस ज्ञात करने के लिए हमें रे डायग्राम खींचना पड़ेगा? सोच सकते हो, क्या हर एक बार हमें इमेजेस बनाने के लिए रे डायग्राम खींचना पड़ेगा? तो इसकी गारंटी तो अभी नहीं दे सकते हैं, आगे देखेंगे। कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर आगे की बात करेंगे। चलिए बी नंबर में देख लेते हैं। केस नंबर बी, ये तो नोट कर लिया है ना,
ये नोट कर लिया था ना, यदि नहीं किए हैं तो अभी तक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहां पर देखिए, बी नंबर में केस 2। अब ये एक मिरर है, अब यह एक मिरर है और ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। यो भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी तो क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां से इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर कहिए M1 और कहिए M2। आइए इमेज बनाते हैं। नॉर्मली पड़ेगा, इधर आएगा, यहां से एक रे ऐसे जाता होगा, इधर की ओर निकल गया होगा, इसको पीछे खींचने पर यहां बनता होगा I1। फिर नीचे की ओर आइए, इसको मिरर को बढ़ा दो थोड़ा, नॉर्मली आया और नॉर्मली गया, इसको कोइंसिडेंट भी कहते हैं। अब मान लिया जाए कि एक रे यहां पर जाता होगा और ऐसे करके निकलता होगा, तो इसको क्या कहिए, I2। अब इतने दूर तो मिरर है ही नहीं, देखिए यहां से यहां और यहां से यहां इतने दूर मिरर नहीं है, इसलिए तीसरा इमेज नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया, नंबर ऑफ इमेजेज इक्वल टू 2। अब यहां पर बात आती है, ये तो दो प्रकार के एंगल लिए, कोई जरूरी नहीं है कि मिरर कितने एंगल पर हो, 90 डिग्री पर हो या 180 डिग्री पर हो, ये तो स्पेशल केस है, यदि 60 डिग्री पर हो जाए। दूसरी बात, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पूरे क्या कहते हैं कोण समद्विभाजक पर हो, माना इधर 45 है इधर 45 हो सकता है 90 पर है, इधर 50 हो जाए इधर 40 हो जाए। तब इमेज कैसे बनाएंगे, तो इसको शॉर्टकट करने के लिए दो कॉन्सेप्ट आए हैं, एक एंगुलर कॉन्सेप्ट जिसको सर्कुलर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और एक क्रिस क्रॉस कॉन्सेप्ट। तो दोनों को देखेंगे और वो सबसे आसान तरीका है, एक तिकड़म समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं उसको क्या होता है, फटाक से नोट करें। चलो देख लिए, ये आगे मिटा रहे हैं इनको। अब लाते हैं कंसेप्ट, कितना रे इमेज बनाते रहेंगे, आप रे डायग्राम खींचने के लिए सीख गए। अब आगे देखिए इसको किस आधार से बना सकते हैं, उदाहरण ले लेंगे। अब 3-4 इमेज कैसे बन रहा है इसको जरा उस कॉन्सेप्ट पर बैठाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझाते हैं। जरा देखिए, ये अभी 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर क्या लिए थे, अभी 2 मिरर लिए थे केस 1 में। यहां पर क्या रखें, एक ऑब्जेक्ट रखें, कितने डिग्री पर मान लिया जाए, 45 पर था, तो ये भी कितना पर, 45 पर। इस वस्तु के दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक सर्किल बनाइए। क्या बनाइए, सर्किल। बना लिए, इस वस्तु के दूरी को त्रिज्या मानते हुए सर्किल बनाइए। अब आइए इमेज बनाना प्रारंभ करते हैं, इसको कह दो M1, तो इसको कह दो M2। गौर करना, यहां पर दिखाई दे रहा है, कहीं मैं ढक तो नहीं रहा हूं, गौर करना। 45 डिग्री इधर वस्तु है तो 45 डिग्री इधर प्रतिबिंब बनेगा, तो पहला प्रतिबिंब बना कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर, I1।
ये इधर 45 है तो इधर कितना पर बनेगा 45 पर। और याद रखना प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इसी सर्किल के परिधि पर बनेगा, सर्किल के परिधि पर। तो इधर कौन बना I2, कितना एंगल 45 डिग्री। अब देखिए ये इमेज जो है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के भांति काम करेगा। तो 45 से 45 90। तो अब जो बनेगा वो कहां बनेगा I3 90 पर बनेगा। अब ये इमेज जो है, अब ये इमेज जो है, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा। तो 45, देखो इधर गड़बड़ हो गया, इस मिरर के लिए गड़बड़ 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 गड़बड़। गौर कीजिए, गौर करना है। पहला इमेज बना, दूसरा इमेज बना, इधर कितना डिग्री 45 डिग्री। तो ये 45 इससे कितना है 45। तो 45 45 45 तो कितना होगा 4 तिया 12 135। तो इस मिरर से ये इमेज कितने दूर है 135 डिग्री। तो इस इमेज के पीछे कितने डिग्री पर बनेगा 135 डिग्री पर। कितना I3। अब ये इमेज जो है I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा। तो M1 से I2 कितने एंगल पर है तो 45 45 45 तो 135। तो इसके लिए जब 135 निकालेंगे तो शायद यहीं पर बनेगा I4, एक ही बिंदु पर I4। अब I4 एंड I3 क्या होगा ओवरलैप होगा। I3 एंड I4 overlapped each other, एक दूसरे पर क्या होगा शो I3 या I4। तो I3 भी यहीं पर और I4 भी यहीं पर। तीन में से क्रम से चलें तो 1 2 3, तो I4 को मिटा देंगे, इसलिए I3 लिखें या I4। तो क्रम के अनुसार क्या हो जाएगा I3। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3। ये सर्कुलर, ये जो कंसेप्ट डेवलप हुई है सर्कुलर। अब कहोगे ये कब तक बनेगा, नहीं, इमेज कब तक बनेंगे, इमेज कब तक बनेगा। तो इमेज कब तक बनेगा जब तक एंगल ग्रेटर देन या इक्वल टू 180 डिग्री ना हो जाए। 180 डिग्री से यदि बड़ा हो जाए या 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो इमेज बनना बंद हो जाएगा, इमेज बनना बंद हो जाएगा। आइए देखते हैं, यदि I3 को इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट माने तो ये तो देखबे नहीं करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट की भांति काम करेगा। यहां पर देखो, इसको जब हम पीछे खिसकाएंगे तो ये इसके पीछे आ गया। यदि हम इसको ऑब्जेक्ट के भांति कार्य कराएं तो इसको जब खींचे तो दर्पण के पीछे आ गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इमेज मिरर के पीछे आ जाए तो इमेज नहीं बनेगा। यदि इमेज मिरर के पीछे आ जाए तो इमेज नहीं बनेगा। कैसे, तो यहां से इस मिरर को इधर फैलाओ, इसको इधर फैलाओ। इसको ऑब्जेक्ट के भांति यदि कार्य करवाते हो तो इस मिरर M2 मिरर के पीछे है और M1 मिरर के भी पीछे है ये। तो क्या M3 अब ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा, तो कहेंगे यह नहीं करेगा। यहां से डेवलप हुई क्या, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब इसको मिटा दें तो उसको भी देख सकते हैं। ये प्रमाण दिए कि कैसे 3 ही इमेज बनेगा। बन तो 4 रहा है, बन 4 रहा है पर दिखाई कितना देगा 3, क्योंकि 3 और 4 क्या रहेगा ओवरलैप्ड ईच अदर रहेगा, तो हमें एक ही शो होगा। आई बात समझ में। आइए देखते हैं इसको एंगुलर कॉन्सेप्ट कहते हैं या सर्कुलर कॉन्सेप्ट कहते हैं।
आया एंगुलर आइदर सर्कुलर कंसेप्ट, एंगुलर आइदर सर्कुलर कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, यदि इमेज मिरर से 180 डिग्री के बराबर या 180 डिग्री के कोण पर हो तो पुनः इमेज का निर्माण नहीं होगा। ये कहता है। अभी प्रमाण के साथ दिखाएं कि ये 180 से, ये इस मिरर से पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के भांति जब कार्य करेगा तो यहाँ पर 180 होता है, 180 पर भी होगा तो पर भी इमेज नहीं बनेगा। 180 से ज़्यादा 180 से 45 ज़्यादा हो रहा है ये। आइए भी इधर से बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के लिए तो इधर भी 180 से ज़्यादा हो रहा है। आ रही है बात समझ में। एंगल हमेशा परावर्तक सतह की ओर से मापी जाती है। एंगल हमेशा परावर्तक सतह की ओर से मापी जाती है। एंगल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायरेक्शन में मापी जाती है। क्लियर। एंगल हमेशा किस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की ओर तो इधर की ओर मापिए। यदि परावर्तक सतह किधर की ओर, इधर की ओर तो इधर की ओर मापिए। जैसे इसको ऑब्जेक्ट कहे थे ना, ऑब्जेक्ट कहे थे, तो इस वस्तु के लिए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की ओर ना, तो इधर से मापते चलिए 45 45 45। अब ये देखें, ये I2 है, ये मिरर है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो परावर्तक सतह की ओर मापिए तो 45 45 45। आई बात समझ में। ऐसा नहीं कि हम इधर से मापते चल गए। आई बात समझ में। तो चलिए ये कंसेप्ट है, तो पहले इसको लिखिए और देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये नोट कर लिए हैं इधर, यदि नोट नहीं किए हैं तो फटाक से नोट कर लीजिए। इस कंसेप्ट को लिखिए और एक अलग से फॉर्मूला वाली क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं उसको। ठीक, तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 1 2 3 4। चलिए तो ये कंसेप्ट लिखें। अब देखते हैं इसको रे डायग्राम में या प्रैक्टिकली। अभी तो देखबे किए हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो। सिमेट्रिकल का मतलब जो है कोण एकदम एंगल के बीच में हो। देख लीजिए, एक सर्किल है, पहले एक मिरर बना लेते हैं। मिरर बना लेते हैं, 2 मिरर हैं। अब दोनों मिरर देखो 90 और 180 का कंसेप्ट खत्म, 90 180 का कंसेप्ट खत्म। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखें, मिरर को भी थोड़ा दूर बनाएं। कोई इससे फायदा क्या होगा, तो दूर दूर होगा ना, तो दूर दूर जब बढ़ेगा, तो दूर दूर जब होगा तो दूर दूर बढ़ेगा, तो किचिर किचिर ज्यादा नहीं होगा। मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां से इधर मान लेते हैं ये एक्स एंगल पर है, और यहां से ये कितने एंगल पर है, वाई एंगल पर है। मान लिया इधर से एक्स एंगल, इधर से वाई एंगल, और एक्स वाई को जोड़ेंगे तो दोनों मिरर के बीच का एंगल। चलिए अब इसको क्या कीजिए कि रेडियस मानते हुए एक सर्किल बनाइए। बना लिए सर्किल। अब याद रखना कि इसका जो भी इमेज बनेगा इस सर्किल के परिधि पर ही बनेगा, सर्किल के परिधि पर ही बनेगा। तो पहला इसको कहिए M1 और इसको कहिए M2। याद रखना
इमेज का फॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक इमेज के बीच का कोण 180 डिग्री ना हो जाए तब तक फॉर्मेशन होते रहेगा। 180 डिग्री हुआ इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिर कहोगे एक्स वाई जब माने हैं तो कैसे पता चलेगा कि 180 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, एक बार ले लेंगे, वो उदाहरण ले लेंगे कोई। तो पहले देखिए इधर M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है O, M1 के लिए ये क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। कितना पर? Y पर। तो ये M2 के लिए, तो M1 के लिए क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब बनाएगा कितना पर? X पर। तो ये हो गया I1, डॉटेड लाइन से दिखाओ इसको। तो इसको क्या कहेंगे? I2। अब आइए बारिश देखते जाना, एकदम दो इमेज बन गया अभी तक में। अब I1 जो है M1 के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा। तो I1 का इमेज बनाएगा M1, वो किधर? तो इधर। तो कितने एंगल पर? तो देखिए परावर्तक सतह से मापिए I1 को, X Y Y, 2Y प्लस X एंगल पर बनाएगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर बना रहा है कितना पर? 2Y प्लस X पर क्या बना रहा है? I3। गौर करना, I2 जो है अब M2 के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज M2 इधर कहीं बनाएगा। तो इमेज बनाएगा कितने एंगल पर? तो गौर कीजिए, नापते चलिए। परावर्तक सतह से I2 की दूरी Y X X, तो 2X प्लस Y, तो 2X प्लस Y। तो यहां पर क्या बना देगा? I4। अब कितना इमेज बनेगा? इसी तरह से बनाते चलिए। कब तक? जब तक दर्पण के पीछे ना चल जाए हम, जब तक दर्पण के पीछे ना चल जाए, या 180 डिग्री से ज्यादा या 180 डिग्री पर ना पहुंच जाए, तो पता तो नहीं चलेगा। फिर भी देखिए, अब I4 जो है, I4 M1 के लिए, गौर करना, I4 M1 के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा। तो ये इमेज बनाएगा, इधर कहीं बनाएगा ये। तो कितना? तो X Y Y Y Y। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? यहां से नहीं ये बनेगा, हाँ, तो यहां से ये बनेगा। चूंकि एंगल जो मापी जाती है वो मिरर से मापी जाती है। तो कितना हो गया? ये एंगल कितना होगा? तो पहले इस एंगल को देखिए, तो 2X, तो X, तो 3X Y Y, ये ना है, तो जोड़ो ना, 2X प्लस Y प्लस Y प्लस Y प्लस X, तो क्या हो जाएगा? 3X प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 3X प्लस 3Y। ठीक, 3X प्लस 3Y। ठीक उसी प्रकार ये I3 अब इसके लिए इमेज का भांति काम करेगा, इमेज के भांति ये कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट के भांति। तो आइए Y, तो देखते हैं Y कहां से है? Y और Y, तो 3Y X X X, तो 3X। यहां पर मान लियो भैया ये भी यहां से आएगा, तो ये कितना एंगल हुआ? 3Y प्लस 3X। क्लियर? कोई तकलीफ? आइए अब इस पर क्या करते हैं, इसको एक बार नोट कर लियो, इसको एक बार समझ में आया कैसे बनता है। अब इस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इस पर एक आधारित क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। नियम क्या है कि 180 से जैसे आगे बढ़ेगा या 180 के बराबर होगा, बनना शुरू बंद हो जाएगा। चलिए एक मिरर ले लियो, मिरर, एक मिरर नहीं 2 मिरर है, कुछ कोण पर झुका हुआ है।
इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि इधर से ये 20 डिग्री पर है और इधर से ये कितने डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है। मान लिया जैसे इधर से हुआ इधर से x, इस दूरी को रेडियस मानते हुए क्या खींच लीजिए, एक चलिए इस तरह की कहानी है। इससे मैच करवाते चलिए। एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 मैच करवाते चलिए। पहला इसको कह लो M1, सॉरी इसको M2, इसको कह लीजिए M1। ऑब्जेक्ट M2 से कितने दूरी पर, 20 डिग्री पर। तो प्रतिबिंब भी बनेगा, प्रतिबिंब को इसे बनाते हैं, प्रतिबिंब भी बनेगा कितने डिग्री पर, I1 कितना डिग्री, 20 डिग्री पर। वस्तु M1 से कितने दूरी पर, 30 डिग्री पर। तो प्रतिबिंब भी बनेगा कितना डिग्री पर, अब देखिए इसको कहेंगे I2। अब I2 जो है M2 के लिए वस्तु के भांति, तो इसका बनाएगा प्रतिबिंब। तो कितने दूर पर है, तो 20, 30, 50, 30, 80। ये कितने डिग्री पर बना देगा, यहां से कितना डिग्री, 80 डिग्री बना देगा M3। अब देखिए I1 जो है M1 के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा। तो इधर बनाएगा एक प्रतिबिंब M1 के द्वारा, किसका, I1 का। तो 20, 20, 40, 30, 70। कितने डिग्री पर बना, 70 डिग्री पर बनता है I4। अभी बनेगा क्या 180 पूरा है, नहीं, अभी एंगल, अभी प्रतिबिंब बनेगा। I3 जो है M1 के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा। तो इसका प्रतिबिंब ये इधर बनेगा। तो देखिए 80, 20, 100 और 80, 20 कहां से, पूरे ना 80 है, ये यहां से यहां तक ना, 80, 20, 100, 30, 130। तो इधर बना देगा ये कितना डिग्री पर, मान लेते हैं कि ये I5। अब I4 जो है M2 के लिए, I4 M2 के लिए किसके भांति कार्य करेगा, तो वस्तु के भांति। तो ये इसका इमेज बनाएगा। तो कितने डिग्री पर है, 20, 20, 30, 50, 70। यहां से यहां तक कितना है, 70। तो 50, 70, 120 डिग्री पर बनाएगा ये। नब्बे लग रहा है, 120 लगना भी, 120 डिग्री पर I6। अब जरा देखते हैं I6 इसके ऑब्जेक्ट के भांति कार्य कर रहा है कि नहीं। तो यहां से यहां तक कितना, 120, 130, 120, तो 140 और 30, 170। अभी भी इसका प्रतिबिंब ये बनाएगा। तो 170 इधर है, तो इधर भी आएगा कितना, 170। इधर भी यहां से कितना आएगा, 170। देखिए इधर से 120, 120, 20, 40, 30, 70। तो 170। तो
तो इधर भी आएगा कितना 170, तो 170 लगना भी क्योंकि यहां पर देंगे तो पूरा 180 आ जाएगा। तो ये कितना एंगल बना 170। अब ये I5 जो है, चूंकि I4 को तो यहां पर कन्वर्ट किया है I6 के रूप में, I4 जो है I5 M2 के लिए ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा। तो जरा जोड़ते हैं, तो यहां से यहां कितना 30, तो 30 30 20 प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, I5 का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या अब इसमें प्रतिबिंब बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो कितना प्रतिबिंब बना 1 2 3 4 5 6 7 I7। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू जब दो मिरर 50 डिग्री के एंगल पर हो और एक 20 और एक 30 पर हो बस, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 7। समझ में आ गए कैसे बनता है? आइए इसको आसान मेथड में लेकर के चलते हैं, क्रिस क्रॉस में। किस में लेकर के चलते हैं? क्रिस क्रॉस में। देखते हैं क्रिस क्रॉस 7 देता है कि नहीं देता है। तो इसको तिकड़म कहिए। ये नोट कर लिया होगा, एग्जाम्पल भी नोट करना चाहे तो नोट कर लेंगे, वरना इसको क्रिस क्रॉस से बना लीजिए। अब एक को ट्रिक है, क्या है? ट्रिक का मतलब तिकड़म। एक मिरर है M1 और एक मिरर है M2, दोनों के बीच का कोण कितना है? दोनों के बीच का कोण 30 20 50। तो M1 से किधर 30 30 20 50 पर है। तो पहला देखिए कितना पर बनेगा 20 20 40, 30 20 50 है ना जी। तो ये कितना डिग्री पर है? ये तो M1 से वस्तु कितने दूरी पर 20 डिग्री पर, तो ये 20 के एंगल है तो ये 20 पर बनाएगा। ये कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर, तो ये कितने डिग्री पर बनाएगा? ये 30 डिग्री पर। अब आइए अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30 20 कितना हुआ? तो यहां पर कितना लिखें? तो दूसरा इमेज जो बनेगा 50 30 80 पर, 50 20 70 पर। देखते जाओ, देखिए ना, पहला 80 पर, पहला 20 पर तो 20 डिग्री पर बना, दूसरा 30 पर तो 30 पर बना। अब आइए तीसरा 30 वाला का 30 वाला 80 पर, 30 वाला 80 पर, 20 वाला 70 पर बना। फिर आइए 80 पूरा है, 180 अभी 50 डिग्री कांस्टेंट रहेगा, चूंकि ये मिरर के बीच का कोण है 50 डिग्री। 50 80 कहीं देखिए 130 पर आया है, 130 पर 120, कहीं देखिए 120 आया है, 120। अभी 180 पूरा है कि नहीं पूरा है? 50 डिग्री 170 100 प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब फिर क्रिस क्रॉस करवाना चाहें तो फिर आगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, चूंकि 170 आ गया है और मिनिमम एंगल जो है वो 20 है। अब जरा सोचिए कितना प्रतिबिंब बना? पहला प्रतिबिंब, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चाहे क्रिस क्रॉस से चलिए कि तिकड़म से चलिए, ये आसान कि ये आसान? ये आसान। तो इसके लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, एक नंबर M1 है और M2 है, इससे एंगल है मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये 10 डिग्री पर है और ये मान लेते हैं 20 डिग्री पर है वस्तु।
M1 से वस्तु कितने डिग्री पर? 10 डिग्री पर, और M2 से वस्तु 20 डिग्री पर। दोनों के बीच का एंगल कितना? दोनों को जोड़िए, बीच का कोण 10 पर है तो क्या बनेगा? ये 40 पर बना देगा। तो 50 20 70 पर पहले ना आ जाता है यहाँ पर। 50 20 70, तो इस तरह से आ जाएगा। तो पहला किस पर बनाएगा? ये 10 20, दूसरा 50 पर, 70, 30 कितना हो जाएगा? ये 30, तो 100 फिर 150, 100 और यहाँ 30 हो जाएगा। हाँ, यहाँ कितना होगा? 30, तो 100, ये क्या हो जाएगा? 100, 100। अब इसके बाद एंगल, अब इसके बाद नहीं बनेगा। तो पहला कितना बना? 50 पर। एक बार सोच करके देखते हैं, एक बार सोच करके देखते हैं कहीं ये गलत तो है कि या ये गलत है। सोच करके देखते हैं, ये तो सही आ रहा है, कहीं ये तो गलत नहीं हो गया। सर्किल बना लिए, सर्किल बना लिए, तिकड़म है ना, जांच तो करना पड़ेगा। तो इधर हो गया, मान लिया जाए 10 M1 से, इधर हो गया 20 हो गया M2 से। जांच कर लेते हैं, सर्कुलर कंसेप्ट है। तो 20 से तो ये 20 बनेगा, 20 से तो ये 20 पर बनेगा, तो 20 से ये 20 पर बनेगा। तो देखिए, तो कितना वस्तु से कितना दूर बना? ये 20 20 40। तो पहले 10 पर बना, इधर से 10 है तो इधर से कितना पर बनेगा? ये 10 पर बनेगा। तो देखते हैं M2 के लिए पहला कितना पर बना? 40 पर, 40 10 50। M1 50 पर है, M1 50 पर है, तो पहला 10 पर बनेगा, तो ये 30 है, ये 20 है, ये 20 था ना, ये 30 था, तो 30 20 50, आगे बना देगा 50 20 70। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला ये हो गया, इसका पहला 10 हो जाएगा, 20, तो 1 2 3 4 5। अब चेक गौर से करना पड़ेगा जी। इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो क्रिस क्रॉस को चेक करते हैं। क्रिस क्रॉस अभी नोट नहीं करें, क्रिस क्रॉस को एक बार क्या करते हैं? चेक करते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, ये सही है, ये प्रामाणिक नहीं है, अभी प्रामाणिक नहीं है, इसका प्रमाण लेना पड़ेगा। इसको चेक कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, फटाक से नोट करो। चलिए नोट कर लिए। देखिए क्रिस क्रॉस में देखते हैं, ये मेथड सही है, पर यहाँ पर जो नंबर गिन करके लिखे हैं ये भी गलत नहीं है। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर ऑलरेडी 20 लिखा हुआ, तो पहला एंगल प्रतिबिंब जो बनेगा 20 पर बनेगा, और दूसरा किस पर बनेगा? 30 पर बनेगा। तो अब देखिए 50 30 80, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70। 50 के 50 60 के 60 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 50 के 50, अब जोड़ो इसको, 8 5 130, 7 5 12, 120, फिर 150, 180 बनेगा? नहीं बनेगा। अब इधर से कीजिए, 170 बनेगा? बनेगा। देखो यहां से पहला 20 पर, गिनती यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ इमेज कितना बना? नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 7। बस यही थोड़ी सी मिस्टेक। अब इसमें गिन लें, अब इसमें गिन लें तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये 12। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया इसका? नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना? 12। तिकड़म दोनों सही। तो सर्कुलर में क्या होता है कि आप बनाना पड़ता है, आपको गिनना पड़ता है, और तिकड़म में लगाते चलिए। एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसको तिकड़म वाला को, और एक बार फिर से बनाते हैं। या बना लोगे तिकड़म? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो सके तो फोटो शूट कर लीजिए। चलिए देखें, एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियर करते हैं। यहीं पर मिटाते हैं, को सर्किल को मिटाते हैं। तो सर्किल से आपको खींचना पड़ता है और क्रिस क्रॉस से खींचना नहीं पड़ता है। चलिए, एक मिरर है M1 एंड M2, M1 है M2, दोनों के बीच का एंगल है, माने एक M1 है और दूसरा क्या है? M2 है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं एंगल बिटवीन, एंगल ऐसे करके लिखो, एंगल बिटवीन M1 एंड M2 इक्वल टू मान लेते हैं 70 डिग्री। कितना डिग्री है? 70 डिग्री। इसको नोट कर लिया? नहीं किया तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, तो M1 और M2 के बीच कितना है? 70 डिग्री है। कौन? ऑब्जेक्ट प्लेस एट 20 डिग्री फ्रॉम M1 and 50 डिग्री फ्रॉम M2। 50 डिग्री फ्रॉम M2, 50 डिग्री फ्रॉम M2, M1 and 50 डिग्री फ्रॉम M2। Then find the number of image। Then find the number of image। क्वेश्चन है the angle between M1 and M2, mirror 1 and mirror 2 equal to 70 degree, object placed at 20 degree from M1 and 50 degree from M2, then find the number of image। आइए क्रिस क्रॉस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रिस क्रॉस M1 और M2। सबसे पहले M1 से कितने दूरी पर है? तो M1 से 20 डिग्री पर। तो एंगल प्रतिबिंब में कितने एंगल पर बनेगा? 20 डिग्री एंगल पर। तो कितना हो गया ये? पहला प्रतिबिंब 20 पर बनेगा। ठीक। M2 से कितने दूरी पर है? 50 दूरी पर, 50 डिग्री पर। तो पहला प्रतिबिंब भी कितना पर बनेगा? 50 डिग्री पर। तो M2 से कितना डिग्री पर? 50 डिग्री। पहला प्रतिबिंब बन गया। तो 50 20 70 कांस्टेंट रहेगा। मिरर के बीच का कोण बदलता नहीं है। तब देखिए 7 5 12 120 डिग्री और इधर 90 डिग्री। कितना? 50 और 70 कितना हो रहा है? 70। तो 9 7 16 160 डिग्री। और ये कितना? 120 70 190 डिग्री। इस पर तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कितना बना? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 5। ये क्रिस क्रॉस किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर आप लगा दीजिए। चलिए, बने फार्मूला पर कभी भी ध्यान न दें। बने बनाए हुए फार्मूला पर कभी ध्यान न दें, याद रखना। उसमें इवेन ओड करते करते आप नाक दम उठ जाएंगे। 360 डिग्री बटा n कितना डिग्री पर दिया हुआ है? कब इवेन होगा कब ओड होगा? जब फ्रिक्शन में आया तो मरते रहो। इसलिए किसको रखे याद? क्रिस क्रॉस 100% एप्लीकेबल, 100% लागू होगा, 100% लागू होगा।
हर एक प्रकार के क्वेश्चन पर यदि प्लेन मिरर से संबंधित है तो आप नोट कर लीजिए और समझ भी गए कि कैसे हम नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं। नोट कर लिए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तो तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें और क्या कहें, थोड़ा मोबाइल की दुनिया से बच करके रहें, मोबाइल का सदुपयोग करें। ऑल द बेस्ट।